विकास सर, मैंने सुना है कि आप इंग्लिश में भी कोचिंग लेते हैं, पर उसमें आप 40% हिंदी बोलते हैं। ये क्या बात है? मतलब इंग्लिश बोलना इतना जरूरी, इंग्लिश में पढ़ाना इतना जरूरी है, अगर हिंदी फिर भी बोलनी पड़ रही है तो ये कोई और कहानी है इसकी? नहीं, इसकी दूसरी कहानी है। मतलब हमें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं है, हम 3 घंटे की क्लास इंग्लिश में लेते हैं, इसमें दिक्कत मुझे है। प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आईएएस के लिए पढ़ने आते हैं हमसे, उनमें से 90% वो इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश उनके लिए लिखने का मीडियम है, समझने का नहीं है। और कम से कम जोक्स का तो एकदम नहीं है, हंसी मजाक का तो एकदम नहीं है। सो व्हेन आई टुक द फर्स्ट क्लास इन इंग्लिश मीडियम, आई कंटिन्यूड इन इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट 3 hours, एंड देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि सर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू, दिस इज एन इंग्लिश मीडियम क्लास। तो बच्चों ने मुझे कहा नहीं सर, इंग्लिश मीडियम का मतलब हम जो समझते हैं लिखवा इंग्लिश में दीजिए, टर्म्स इंग्लिश की यूज कीजिए, पर बोलिए हिंदी, क्योंकि हमें समझ हिंदी में आता है। एंड दिस इज गुड। We are using English as the core language of learning. Why should we use English as the mother tongue? Why should we use English as the language of jokes and humor? हम अपने तरीके से यूज करेंगे भाषा को। पर सर, इंग्लिश स्पीकिंग वालों का कोई एज है क्या हिंदी बोलने वालों को? जरूरी नहीं है। इज्जत तो उन्हें ज्यादा मिलती है। हाँ, ये है हमारे समाज में, ये इंग्लिश बोले तो लोग मान लेते हैं कि बहुत ही समझदार व्यक्ति है, चाहे वो कितनी भी खराब बात बोल रहा हो। और हिंदी वाले को एक प्रेशर होता है ये साबित करने का कि नहीं, मैं अच्छी बात बोल सकता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हम आईएएस के इंटरव्यू जब लेते हैं, मॉक इंटरव्यू, अगर किसी बच्चे के बैकग्राउंड में लिखा हो कि उसने इंग्लिश ऑनर्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, हम प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत समझदार बच्चा होगा। कई बार गलत भी साबित हो जाता है। और अगर कोई बच्चा संस्कृत से या उर्दू से या अरबिक से पढ़ के आया हो, हमारी प्रिजम्पशन होती है कि उस बच्चे के पास बहुत कम चीजें होंगी, विजडम कम होगी। गलत प्रिजम्पशन है। उस बच्चे को कम से कम 10 मिनट तो ये साबित करने में लगती है कि नहीं, मैं भी समझदार हूँ, और उसके बाद फिर वो अपने आप को साबित करता है। ये सोशल प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी इंग्लिश को ओवर वैल्यू करती है, जबकि भाषा क्या है? आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इंग्लैंड का बच्चा गधे से गधा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बात तो गधेपन की करता है उसके बाद भी। और हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदी बेल्ट का बच्चा हिंदी सीखेगा तो हिंदी बात करेगा। समझदारी और भाषा कोई ऐसा नेसेसरी लिंक थोड़ा है कि समझदारी एक भाषा में आएगी, किसी में भी आ सकती है। डिबेट भी है। अब एक डिबेट के ऊपर मेरे को आपसे, इंग्लिश वर्सेस हिंदी डिबेट, इंग्लिश आना कितना जरूरी है? आईएएस के हिसाब से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आईएएस की जो अटेम्प्ट जो है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, क्या उनके लिए इजी हो जाता है? लाइफ में भी क्या इंग्लिश जिसको आती है उसको मतलब समझ में नहीं आता? कई बार समाज जो है वो थोड़ा सा क्लासी समझता है। हिंदी मीडियम होता तो वो जुझारू हो जाता, लड़का क्लासी नहीं रहता। तो क्या आपको लगता है कि एक बायस है? बायस नहीं है। अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब थे, तो पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने हिंदी में दिया। जी, कितनी बड़ी बात है कि ऑल द टॉप ब्रास पीपल आर सिटिंग हियर, और उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में दिया। तो लैंग्वेज के साथ कोई बायसनेस नहीं है, पर एजुकेशनल पैटर्न ऐसा रहा। मतलब मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को देखा कि उन्हें पता ही नहीं था कि पढ़ना क्यों है। जी, फॉर देम ई इज इक्वल टू ई। एजुकेशन इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक कंट्री में आते हो, वहां की 90% पीपल इलिटरेट है, 90% पीपल पॉवर्टी से सफर कर रही है। वो कंट्री नेशन है ही नहीं, देयर इज नो नेशन, कोई नेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। और उस कंट्री के लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहे हैं, खाने को नहीं। उस कंट्री में आपको लोगों को सड़क पे लाना है मास मूवमेंट के लिए, क्या करोगे आप? ये मेरा सवाल है आपसे। डिफरेंट तो सर एजुकेशन मतलब उनको किसी तरीके से तो चैनलाइज करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे आप? बताओ कैसे आप चैनलाइज करो, कैसे करोगे? इंस्टाग्राम। तो उस 1920 के दौर में गांधी जी कम्स टू इंडिया। He comes to India and he understands certain formulas. जैसे जिंदगी में अगर किसी को करीब लाना है तो डीओ लगाने की जरूरत नहीं, जैसे टीवी में ऐड आते हैं, एक लड़का कॉलेज जा रहा है, लड़कियां उससे बात नहीं कर रही, नेक्स्ट क्या कर रही है उसको। तुम्हें उस आदमी का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इसको चाहिए क्या? द मोस्ट कीवर्ड इन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्ट। जी, एंड गांधी जी अंडरस्टूड इट। तो उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, तो उन्होंने हर रीजन, जैसे पंजाब का बोले यू विल फाइट ऑन दैट इशू, लोकल इश्यूज, नेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज व्हाट वी लर्न व्हाइल स्टडीइंग, दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। अगर एजुकेशन में दो चीज नहीं है, क्यूरियोसिटी और लर्निंग, तो इट इज अ वेस्ट। तो मेरा मानना यह है कि बायसनेस नहीं है, एजुकेशनल पैटर्न हमको रखा रहे। अब तोते को आप कितनी बार भी राम कहला लो, वो बुद्ध तो नहीं हो पाएगा ना। दिस इज द डिफरेंस। सर आपने लर्निंग बड़ा सपना लेना ही कि ये पॉसिबल भी है, क्योंकि मैंने तो जहां तक देखा है एक एलीट उसी इंग्लिश मिलती है, और वो इंग्लिश जिसको मिलती है उसी को एक सर्टेन टाइप ऑफ एजुकेशन मिलती है, और फिर वही और आगे बढ़ता जाता है, वही नौकरियां ले जाता है, वही टॉप पोजीशंस ले जाता है। आपने उसको तोड़ने की कोशिश किया। हमारी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। आपने ये इंग्लिश मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं कह रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझता। हाँ, जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल की स्टैंडर्ड है उसमें हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम लगे तो एक दो तो सफल होकर आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया यहाँ पर। इसमें हमारा यहाँ एक स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे, सरकारी स्कूल में, तो ऊपर से टूट के गिर गया था, छत थोड़ा सा टूट गया सर यहाँ पे मेरा। अब बताइए वहाँ के लड़का सबको तो पहले दिखना पड़ता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा है। तो ये सभी तो मायने रखता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है उनको जितना हम लोग अगर मोटिवेट करें, या अच्छा एक चीज और भी है, लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है बहुत बड़ी भाषा ही है। ऐसा नहीं है, भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में।